हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम का वक्त है और भाई बच्चे ठंडे ठंडे पानी में नहा लिए सारे। ये देखो, कहीं तौलिए, कहीं निक्कर, कहीं कुछ सामान ऐसे फेंक रखा इन सब ने। रखा ऐसे रखने वाले हमने संगवान वाले बहुत देखे। तो भाई आसमान में काले काले बादल गरजते हुए घोरते हुए, ये देखो आसमान में काले काले बादल आ गए। और गला कितना भी ठीक करने की कोशिश कर लूं, ठीक इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं आम खा रही, आम खाने छोड़ नहीं रही बिल्कुल भी। चिंकी क्या बनावेगी? इनके पापा का भी गला दुख रहा था, उन्होंने रात दवाई ली थी। इन आज नाइट सूट पहना। अरे भाई ये छोटा हो रहा। और यहाँ ना देखो, ये कौवा घोंसला देख रहा, ये घोंसला बना रखा है कोयल ने। अरे ये देख रहा है बैठने का जुगाड़। जब बैठने का जुगाड़ तो हो रहा है, यो दूसरे के घर नहीं छोड़ता यो। ये वो चल दिया उसमें से निकाल के। क्या चल भी दिया? घास वो निकाल ली दिन ने। हाँ। चोंच से घास नहीं निकालने क्या बहुत सारी। ये देखो खुरचरा देख, जब तो ये दूसरों के अंडे फोड़े अपनी ताल में है ये देख। उस दिन मेरे को घेर में किसी ने बच्चे दिए होंगे, उस दिन भी कौवे उठा के ले गए उन्हें तीनों को। हाँ, कर रहा भी दूसरे घर खराब। चिड़िया ऐसे तो पता नहीं कितनी दुनिया चिड़िया आवेगी, चिड़िया आवेगी देखेगी यो क्या हुआ, मेरा घर तो टूट गया। पर ये उड़ाना पड़ेगा, हमें इसका ध्यान करना पड़ेगा, है ना? ध्यान करियो इसका, ठीक है? मैं और नंदनी आ गए थे इधर कपड़े लेने के लिए। ये सूखे हुए, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी धूप होगी। तो इतनी हवा चल रही बहुत। अजी हाँ, तूफान से आने को हो रहा। अजी हाँ। और यहाँ थे देखा, हमें पता नहीं था यहाँ इतनी तेज धूप निकली मिलेगी। सही कह रही नंदनी भी, धूप निकल गई, नहीं तो एकदम से हड़बड़ा सी के चले। मैं और नंदनी मगर चल कपड़े लाऊंगे, कभी गिल्ले हो जाए कपड़े। हाँ नंदनी को आ रहे टमाटर याद, टमाटर बोवांगे टमाटर भी है। अच्छा तो भाई ये देखो कितना हरा भरा अच्छा खासा लग रहा है हमारा गार्डन वह अजीब सा लग रहा जब से हमने ये भुट्टे लगाए और चाचा जी ने मैडे से बांध दिए थे क्योंकि ये एकदम से बिछ गई थी उस दिन की बारिश में। हाँ बेटा, ये भुट्टे अच्छे से इनमें भुट्टे उगे गए ना, हम तो जब भी हवा का झोंका आवेगा हम आज ही पे सिकवा लेकर और खा लेकर। अजी हाँ। और मैं और नंदनी ऐसे लग रहे जना खेत में खड़े हो, है ना नंदनी? तो लग रहा बाहर का खेत नहीं है क्या? वहाँ पे बड़ी बड़ी घास है। हाँ। यहाँ पे घास जैसी होवे हाँ। घास के अंदर बुआ है ना। हाँ। घास के अंदर मुझे पता था क्योंकि उनके उधर और इधर और इधर और उधर ना वे होवे चिल्ला खिस लिए। मुझे पता, इसे सब कुछ पता है, इसे समझाने की या बताने की जरूरत नहीं है। टमाटर की पौध ये रही भाई, और ये धूप से बचा रखी है और इसे कहीं लगा देंगे। जैसे ही ये थोड़ी सी गर्मी खत्म होगी उसके बाद लगाएंगे, तब इन पे टमाटर आएंगे नंदनी। हाँ गर्मी में तो ये सूख के इधर को मुड़ सके और हवा में ये टूट सके। अच्छा जी, चलो तो चलो। अच्छा तो नॉर्मल मौसम में ही रखना चाहिए, नॉर्मल मौसम में रखना चाहिए इन्हें, देखो इसे भी पता। बाकी अभी ज़्यादा हम इधर उधर इसमें घूमते नहीं क्योंकि न बच्चों को घुमाते, जब चेरी बड़ी हो जा तो उसमें जो है डर लगने लगे कीड़े कांटे का। इस तरह ये ज्वार बोई थी हमने, अभी बड़ी बड़ी होगी, लेकिन ये हमारा पुदीना जो है ना, ये बूझ मारना इसकी ज्वार की। आज काटा था उन्होंने, अपने आप ही काट रखा। आज पहली बार काटा, देखो कैसे काट कर ले गए, नीचे से भी नहीं काटता, नहीं तो इसकी तो टहनी में भी इतनी खुशबू है, ढेर ज्यादा है। तो भाई अभी मैं अपना कुछ काम कर रही थी और कुछ कमेंट्स भी पढ़ रही थी क्योंकि इन 3 दिन के बीच में मुझे समय नहीं मिल पाया बिल्कुल भी। इतनी भाग दौड़, इतना फन किया हम तीनों बहनों ने और हमारे पापा के तीनों दामाद ने, बहुत ज्यादा मौज मस्ती हमने की। और ये पल लाइफ में बार बार नहीं आते, ये मोमेंट जितने भी होते हैं हंसी खुशी भरे वाले। तो यहाँ पर निगेटिव कमेंट्स भी काफी आ रहे थे। वैसे मैं बोलना नहीं चाहती थी, ना ही पढ़ना चाहती थी उन्हें, लेकिन वो बोलते हैं ना जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो उन पर रिएक्ट करना जरूरी है, नहीं तो सामने वाला सोचेगा इसे तो कुछ भी बोल लो, जो
ये कुछ जवाब ही नहीं देता। तो आज का टाइम ऐसा है, जवाब देना ज़रूरी है, और सामने वाले को जब तक वो सुनने का नहीं ना, तो सब मज़ा नहीं आनेगा। तो मैं सोच रही थी कि चलो भाई मैं बता ही दूं, इतनी नेगेटिविटी मेरे और प्रीति के बीच में दरार डालने की कोशिश। भाई इतनी नेगेटिविटी, एक ने तो ये लिख रखा साफ साफ शब्दों में कि मैं प्रीति के ऊपर काम का लोड डालती हूँ और मैं नहीं चाहती वो लड़का हो। भाई मेरी आत्मा से पूछ के देखो, तुमने ये वर्ड क्या बोल दिया, बेटा है वो वंशज रहेगा। और पहली बात ये, प्रीति का और मेरे बच्चों में भेदभाव मत डाल लो, और उस लड़के पे निगाह डालने की जरूरत भी नहीं है तुम जैसी काली नजर वालों को। तुम लोग अपने घर में ऐसा सोचते होंगे और करते होंगे, इसीलिए तुम लोग हमारे घर में भी ये चीज बोल रहे हो। लड़कियां वंशज नहीं होती, लड़कियां तो 2 घर का वंश चलाती है। तीसरा बच्चा पैदा करो, इन्हें तो लड़के लड़के की जरूरत है। इतनी नेगेटिविटी प्रीति के टाइम पे की थी जब उसकी ट्यूब रिमूव करवाई थी, इन्हें तो लड़का लड़का चाहिए, इंसान की जान से ज्यादा कुछ हो गया क्या। ये सारे भाषण भी तुम जैसी औरतें ही देने के लिए आ गई थी। और आज जबकि हमारी फैमिली हंसी खुशी से अपने अपने व्लॉग बनाते हैं, सारा काम घर का हैंडल करते हैं, प्रीति को कोई ऐतराज नहीं है, तो इन मैडम को इतना ऐतराज हुआ कि बबली नहीं चाहती कि उसका कोई बच्चा हो। बात लगने वाली है, दर्द देने वाली है। मैंने कहूँ इसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, स्वर्ग में तो स्वर्ग में। जैसी ये घटिया औरत है मैं बताऊं तो, और इसने अपने घर में भी ऐसा ही कर रखा होगा, ऐसा ही कर रखा होगा, या फिर इसके बच्चे नहीं होंगे भाई। हालांकि मैं कभी ऐसे वर्ड अपने मुंह से बोलना नहीं चाहती, लेकिन इसकी गंदी नजर हमारे बेटे के ऊपर पड़ी। इसने देखो कहाँ तक की बात सोची। यही लोग मुंह उठा के बोलने के लिए चले आते हैं कि इन्हें तो बेटे ही बेटे चाहे, और आज ही हमारे घर में ऐसी बात बोल रही। ये देखो कितना कुरेद रही अंदर से वो चीजें, मतलब जिन्हें हम बुलाने की कोशिश करें ना, जिस चीज को, जो चीज दिमाग में से निकालने की कोशिश करें, लेकिन ये लोग ऐसे ऐसे ना बार बार उसी चीज को रिपीट करते हैं। इन मैडम का ये कमेंट आप खुद ही पढ़ लो। अरविंद छुट्टी पर आया तो बोला हम कहाँ घूमने जाए, तो बबली बोली हमको बहुत काम है, जबकि मैंने किसी को कुछ नहीं बोला कि हमको बहुत काम है। ठीक है जी, अपने यूट्यूब से संबंधित, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से काम हमें बहुत होते हैं, अभी कैसे जाओगे। इन मैडम ने खुद ही अपने आप कहानी बना ली मन दड़ंग, और मेरी माँ से भी ज्यादा एज की है, और फिर खुद पहाड़ों पर गई। अब मायके सुनील 3 दिन शॉप पर, वो भी सब्सक्राइबर से मिलने। अच्छा, प्रीति पर पूरा बोझ घर और गार्डन का। पहले भी शॉप पर गई बबली अपने बच्चे प्रीति के पास छोड़कर। ये देखो जी, छोड़ दूंगी भाई, जब घर की जिम्मेदारी मैं भी उठाती हूँ, वो भी उठाती है, तो किसके पास बच्चे रहेंगे, पड़ोसी के पास छोड़ के जाऊंगी। अरविंद से भी बाहर के खेत के काम करवा लेते हैं, भाई करेगा वो तो उसका काम है, अनाज सब्जियां खेतों में गोबर जमाने का काम। बबली चालाक है, हाँ भाई हूँ मैं चालाक, और पहले भी 2 बार प्रीति का मिसकैरेज हो गया, इसने इतना काम करवाया। भाई मेरे घर में तो सब काम करेंगे, तुझे क्या प्रॉब्लम है। अब तो मैं तू तड़ाक पे आऊंगी अगर ये औरत ऐसी बात बोल लगी, और मैं तेरी साइबर में भी कंप्लेन करूंगी। है तो ये मेरी माँ से ज्यादा उम्र की, और वो कहते नहीं हिंदू का बुढ़ा बुढ़ापे में ढसर गया है। कौन ये मुझे नहीं पता, आईडी से लेकिन कंप्लेन हो सकती है। और मैंने तेरा ये कमेंट ना स्क्रीनशॉट ले रखा मैंने इसमें, और मैं सबको दिखा रही, ये देखो ऐसी ऐसी औरतों की सोच, इन औरतों ने दुनिया खराब कर रखी है, ऐसी ऐसी ने इतने नेगेटिव कमेंट। और हमारे घर में अनु सोच रही कल का टूटता आज टूट जा, पर तेरे जैसी के कहने से नहीं टूटने का। तेरे जैसे तो कितने आए पता नहीं इस छतरी के नीचे, और कितने चले गए, और अभी इतने हम जिंदे हैं, कितने आओ। यहाँ तो बहुत सारे लोग आ लिए अपने बन के, पेट में घुस के, जो चक्कू मारे पीठ पीछे। थारे जैसे तो पता नहीं कितने आ लिए यहाँ से, और तू अपने घर में सुखी नहीं होगी जैसी तू औरत है। ये जो औरत है ये लिख रही अब माँ को व्लॉग में दिखाना फिर से बंद कर दिया है। भाई माँ जी की तबीयत खराब चल रही, तुम क्या पूछो उनके बारे में। जब उन्हें थकान हो रही, तुम्हें जरूर सारा प्रूफ देना पड़ेगा क्या। मैं आती नहीं, मैं तो वीडियो में बताओ तुम क्या करोगे। ये मैडम ये जो है ना आईडी सबकी निकल जाती है। आपकी ये गलत फहमी है कि तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। पता चल जाता है भाई, हम लोग रिएक्ट नहीं करते। और भाई सुनील जी तो अपना काम करते नहीं, तुम उन्हें खाने के लिए दे रहे क्या, तुम उनका परिवार चला रहे क्या, 3-4 बच्चों को तुम संभालते हो क्या, इंग्लिश मीडियम में तुम खर्चा देते हो क्या पढ़ने के लिए। जो तुम ऐसी ऐसी बात बोलते हो वो कैसे हैंडल करते हैं वो उन्हें पता है। अपना अपना काम बिजनेस के साथ साथ में ये वाला काम भी करना, ऑनलाइन मार्केटिंग भी करना तुम संभालते हो, या कोई और करने के लिए आता है। जो
ये चीजें बोल रहा ना कोई सोच समझ कर बोल रहे, तुम नहीं संभालते आके यहाँ ये सारी चीजें। और हाँ, निगेटिविटी फैलाने से अच्छा है कि तुम यहाँ से साफ हो जाओ बिल्कुल। तुम्हें व्लॉग देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मत लो, कमेंट मत करो, यहाँ से देखो ही ना। ऐसे सब्सक्राइबर की मुझे जरूरत नहीं, बहुत प्यार करने वाले व्यूवर्स बहुत सारे हैं जो 5-6 साल से सपोर्ट करते आ रहे, और जिन्होंने हमें 0 से लेके 5 लाख 5.5 लाख के यहाँ तक पहुँचा दिया, वे सब प्यार करने वाले हैं। तुम जैसों की मुझे जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल भी। ये तो घर में ही बतेरे हैं ऐसे इकट्ठे होने वाले, जो बाहर भी इकट्ठे होने लग रहे, कभी मेरे पति के बारे में, कभी आरुष के बारे में, कभी किसी के बारे में, कभी गुड्डू के बारे में। भाई वो तो बोल लगी वो तो। और हूँ मैं चालाक, किसी का घर तो नहीं तोड़ रही, किसी का कुछ बिगाड़ तो नहीं रही। आज मैं कामयाब हूँ, अपने दम पे हूँ, अपने परिवार के सपोर्ट से हूँ। प्रीति को नौकरानी बना दी, प्रीति को यो कर दिया, प्रीति को वो कर दिया। भाई करती तो मैं भी हूँ, सब करते हैं घर में, सब करते हैं। ये बात मैंने 100 बार बोल दी कि सब करते हैं हमारे घर में काम, लेकिन नहीं, समझ में नहीं आता इन मैडम को तो बार बार एक ही चीज लिखनी, प्रीति नौकरानी है, अपने बच्चों को छोड़ के चल दी। भाई जॉइंट फैमिली है तो किसके पास छोड़ के जाऊंगी, क्या कई पड़ोसी के पास छोड़ के जाऊंगी या रिश्तेदारी में छोड़ के जाऊंगी अगर मैं किसी काम से बाहर जा रही। और भाई मैं अपने काम खुद देखने में, करने में विश्वास रखूँ। मैंने विश्वास करके देख रखा क्या धोखा मिल रहा मुझे, ठीक है। और अपने काम की और अपने बिजनेस की बागडोर अपने हाथ में ठीक है, ना कि दूसरे पे ज़्यादा विश्वास करके। 50% से भी ज़्यादा औरतें ये वाली घर तोड़वाती हैं इंसान का, क्योंकि ना अपने घर में तो कोई इंटरेस्ट नहीं, ना कोई पूछता, ना इनके हस्बैंड पूछे, ना इनके बच्चे पूछे। ये दुखियारी बेचारी, ये नु सोचे ये हंस क्यों रहे, ये एक जगह बैठ के खा क्यों रहे, ये एक जगह रह क्यों रहे। इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जा गुड़ हो के, जैसे ज़्यादा आम खा गए, दस्त लग जाना, रसगुल्ले खा गए, इनके पेट में वो गुड़ होने लगे हैं। तो ये पौ यहाँ भी बोल लेंगी, वहाँ भी बोल लेंगी। मेरी माँ सफाई दे रही, भाई जब उनकी बेटी के बारे में इतना मतलब घर को सही चलाते भी कोई गलत बोल लगा तो मेरी माँ बोल ले भी ना, मेरी माँ बोल ले भी ना। और पहली बार ही बोली मेरी माँ, जब उन्हें बताया होगा किसी ने कि ऐसे ऐसे बोल रहे लोग, वहाँ वंदना पे प्रेशर डाल दिया। भाई 2 दिन के लिए गए थे, वहाँ बसने के लिए नहीं गए थे, और वो भी बच्चों की वजह से गए थे। फिर छुट्टियाँ खत्म हो जाएगी, 3 बहनें चली गई एकदम से। ये तीसरी बहन कहाँ से आ गई, वो तो पहले से ही है, बचपन से ही है, आगे का कहीं से राम जी में से एकदम से ही टपक गई, पहले से ही है। वो तो देखते नहीं आप उस हर व्लॉग में, जब भी मैं मुजफ्फरनगर जाऊँ उसके पास रुक के आऊँ। पर भाई दुनिया बिल्कुल जीना हराम कर दे, ऐसी दुनिया हो रही बिल्कुल। इनको घर में आग कैसे लगवाए जा, कैसे जो है इनमें लड़ाई बजवाए जा। और भाई तुम इससे भी ज़्यादा कर लो चाहे कमेंट, कुछ नहीं फर्क पड़ने का मेरे पे और प्रीति पे। बस बात यह है, पहले नहीं फर्क पड़ा, अब नहीं पड़ने का। मोनिका और गौतम, इनकी एक नाम से आईडी है। ये कह रहे पहाड़ों में घूमने के टाइम पे आरुषि नंदनी नहीं याद आई। भाई कहा था हमने उन्हें, नहीं भेजी वो प्रीति ने, कभी वो मीटिंग होने लगे या परेशान करने लगे, इस वजह से नहीं भेजी। और नंदनी की भी दवाई चल रही थी और आरुषि की भी दवाई चल रही थी। आरुषि का पेट खराब हो रहा था, नंदनी की हार्निया की दवाई चल रही। और यहाँ ज्यादा दूर नहीं था, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में ससुराल है, शामली डिस्ट्रिक्ट में जो है मायका है। 1 घंटे का रास्ता नहीं है। अब तो हाईवे इतने अच्छे बन गए, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम है मैं लेकर जाऊँ, मारू पिट्टू खुआऊँ, उन्हें कैसे भी रखूँ मैं, वो मेरी मर्जी है ना। तुम्हारे कहने से थोड़ा ही ना मैं चलूंगी, या तुम मुझे समझाओगे मैं ऐसा खाने को दूं, ऐसा पहनने को दूं, ऐसा रखूं। भाई जैसे हमारा घर चल रहा ऐसा चल जान दो, और जैसे हमारे बच्चे हैं ठीक है, वो अपने हिसाब से हमारे घर के माहौल के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, सही पढ़ रहे, सही काम कर रहे, हमें सपोर्ट भी करते हैं, सारा काम करते हैं। अंकित JM के नाम से है, कितना ही कुछ आए अपने बच्चे अपने ही होते हैं। ये कभी नहीं लेके जाती प्रीति को, सारा दिन घर के काम में कराती रहती है। जब प्रीति की नई इच्छा थी, प्रीति ने कहा था कि जब वंदना की डिलीवरी हो जाएगी तब मैं जाऊंगी, अभी नहीं मैं जाती। तो उसमें मैं जबरदस्ती थोड़ा करूंगी। तुम्हें पता है मैं पूछती हूँ या नहीं पूछती हूँ प्रीति को ले जाने के लिए। कभी तुम्हें अंदर तक की सारी बात पता हो, हमारे सीक्रेट मेरे और प्रीति के बीच के। और एक मैडम का तो अलग ही था, कंटेंट बनाने के लिए आरुषि नंदनी को लेके चले गए। नंदनी आरुषि अपनी मर्जी से गए थे, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आरुषि रुक जाएगी। और तुमने देखा भी होगा, पहले वो अपने मम्मी के पास ही नहीं रुकी थी, अरविंद भैया के साथ में गाँव में आ गई थी, ठीक है जी। और फिर भी उसका मन कर गया तो उसे मना थोड़ा ही ना करते, तू यहीं रह ले, हम नंदनी को लेके जा रहे। जब उसका मन करा हम चले गए उसे लेके। लेकिन आपको क्या परेशानी है, सुनील जी ने बोल दिया कि 1-2 दिन में तो इसके पापा चले जाओगे। 1-2 दिन का मतलब है कि 1-2 दिन में, तो इन्होंने सोचा 1-2 दिन में तो चले ही जाएंगे, यहीं थोड़ा ना रहेंगे। अरविंद भैया ड्यूटी पे जा रहे, हमने कहीं नहीं छुपा रखे, इन्होंने छुपा रखे, घूंघट की आड़ में छुपा रखे, फलाना ढिकड़ा, एक चीज का हर किसी को बुरान। अरविंद छुपा रखा, फलाना ढिकड़ा।
घर में प्रीति की वीडियो कौन बना रहा? क्यों भाई तुमने देखा नहीं? माँ भी कैमरा पकड़ ले। अब भी बताओ प्रीति कौन वीडियो बना रहा? अब तो पहले बता दे। माँ नहीं पकड़े थी जब गुड्डू के पापा घर नहीं रहते, माँ नहीं पकड़े थी कैमरा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे साधन है भाई, अपना दिमाग ज्यादा ना चलाओ, अपने घर के काम में ध्यान दे लो। बात यह है सारी। और मैं इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं बोलना चाह रही थी, लेकिन औरत ने तो बिल्कुल हद ही कर दी। मैं इग्नोर करो जाऊं मैं हर चीज को इसमें से, लेकिन फिर भी ऐसे आदमी को तो जवाब देना जरूरी है। ये तो सोचा पागल है, तो सुनो जान नहीं, इससे कोई फर्क ना पड़ता। पड़े फर्क, सबके अंदर आत्मा है, दिल भी है, ठेस भी सबको पहुंचे है। अगर कोई किसी के बारे में गलत वर्ड बोल रहा है